गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। अजीज मिस्र, उसने ख्वाब देखा, कुरान करीम में है, उसने ख्वाब देखा कि मोटी मोटी गायें हैं, उधर से साथ में छोटी छोटी कमजोर गायें हैं, वो कमजोर गायें मोटी गाय को खा रही है। तो जाग गया और जागने के बाद हैरान हो गया। पहली बात यह थी गाय गाय को खाती ही नहीं है, दूसरी बात यह है कि कमजोर गाय मोटी गाय को कैसे खाएगी। उसने दरबार में तस्करा किया, भाई इस तरह मैंने ख्वाब देखा है। लोगों ने कहा जनाब ये शैतानी ख्वाब है, अज़गास अहलाम, ये ख्यालात, इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ है। वो जो जेल से छूट कर आया तो उसने कहा जनाब एक आदमी है, इससे पूछेंगे हम इस ख्वाब का मतलब क्या है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये आदमी पहुंचा, उसने कहा जनाब बादशाह ने इस तरह ख्वाब देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, इसका मतलब यह है कि 7 साल तक बड़ी खुशहाली होगी मुल्क में और 7 साल के बाद कहतसाली आएगी। 7 मोटी गायें का मतलब खुशहाली है और 7 खुश गायों का मतलब है कहतसाली। गाय का मतलब है खुशखसाली और कहतसाली। ये दौड़ करके आया, बादशाह से कहा जनाब वो ख्वाब की ताबीर ये बता रहे हैं। बादशाह ने कहा भाई कौन है ये? उन्होंने कहा जी जेल में एक लड़का है, उसी ने बताया। बादशाह ने कहा कौन आदमी जेल में? कहा था ना वो एक लड़का जो आपके दरबार में था। क्या लगा? हाँ वो था वो लड़का, वो सुख चुका जी। कहा वो जेल में है, उस बेचारे को पूछता भी नहीं है कोई। और याद रखें वो आज की जैसी जेलें नहीं थी। आज की जेलों में भी सख्त तरीन जुल्म होते होंगे, फैसिलिटीज नहीं होती होंगी, मगर उस जमाने की जेल तो और ज्यादा, जहां छत भी नहीं होती थी, जहां खाने का, बिस्तरे का, रहने का, कपड़ों का कोई इंतजाम नहीं। कह निकाल लाओ उसे। अब पहुंचे पुलिस वाले, आपको बादशाह बुला रहे हैं। उसने कहा क्लियर करो मेरा जुर्म क्या था, मुझे जेल में क्यों डाला गया है। अब बादशाह की तहकीकात हुई, भाई किस जुर्म में जेल में डाला गया। कल का जनाब औरतों में इल्जाम लगाया था, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, और सबसे पहले आपकी बीवी थी जिसने इल्जाम लगाया तो उसका कैरेक्टर सही नहीं है। कल तो ठीक है, क्या साबित हुआ? कल के वो तो कुछ पता नहीं चला। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जब तक ऐलान नहीं होगा मेरा कैरेक्टर सही है तब तक मैं जेल से बाहर नहीं आ सकता। पूरी तरह से एनओसी दे दो, उसके बाद मैं जेल से बाहर आऊंगा, वरना मेरे लिए दाग लग जाएगा। ये लोग कहेंगे औरतों ने इल्जाम लगाया था, क्या पता सही मायने से। जो बादशाह ने बुलाया तमाम औरतों को बुलाकर कहा बताओ जी क्या मामला है। तो यूसुफ की उसके बादशाह के बीवी ने खड़े होकर कहा सारी गलती हमारी है, वो तो पाक दामन है, सारी गलती हमारी है, वो तो पाक दामन है। अब जब ऐलान हो गया दफ्तर में, वहां बादशाह के महल में, यूसुफ पाक दामन, यूसुफ पाक दामन, उस पर जो इल्जाम था वो सारा गलत था। अब जब ऐलान हो गया आल आन हसल हक वाज़े हो गया, यूसुफ पाक दामन निकल गया। उसके बाद फिर पूरे एहसास के साथ यूसुफ बाहर आ गए और यहां से इस्तिकबाल हुआ, साहब यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन इंसान बाहर आ रहा है। और बादशाह ने खुसूसी तौर पर उसे बुलाया है और बादशाह की कोई मुश्किल है उसको हल करना है। तो यूसुफ आया तो बड़े एहतराम के साथ उसको बिठाया गया और बिठाने के बाद बड़े अदब के साथ उसके सामने ख्वाब बयान किया जाए। अब उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उभर गई थी। वो बहुत पुरकशिश बन चुके थे, उधर से सेहतमंद भी थे, उधर से बहुत खूबसूरत थे, उसके बाद नबूवत का नूर उनके चेहरे पर था, ये तमाम अवसाफ जमा थे। तो वो बादशाह जो उसका मालिक था वो मरूब हो गया, वो घबरा गया उसको देख करके। अब इस तरह से मैंने ख्वाब देखा है, आप कुछ बता सकते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे मुल्क में खुशहाली आएगी 7 साल तक और तुम्हारे मुल्क में कहतसाली आएगी 7 साल तक। उस कहतसाली में लोग भूखे मरेंगे और हल मैं बताता हूं तुम्हें, उसका हल क्या निकलेगा। जिन 7 सालों तक खुशहाली होगी उन 7 सालों में खूब स्टॉक करो, अनाज का स्टॉक करो, फूड का स्टॉक करो और स्टॉक करने का सिस्टम बनाओ। और उसके बाद फिर अगले 7 सालों में जब कहतसाली आएगी, फूड क्राइसिस हो जाएगी, उस वक्त वो गोदाम खोल देना। उसने कहा जनाब ये जो आप तरबीब बता रहे हैं तो ये तो आप ही कर सकते हैं, मैं सारा मुल्क आपके हवाले कर देता हूं। अल्लाह का दिया जेल से निकाल करके उन्होंने कहा फिर मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं ये सारा निजाम चला सकता हूँ, पूरे मुल्क को कहतसाली से बचा लूंगा, मगर मेरे काम में मुदाखलत कोई नहीं करेगा। कह लगा जनाब कोई नहीं करेगा, सारा निजाम आपके हाथ में। कह लगा मुल्क मुझे नहीं संभालना है, मुझे तो सिर्फ मालियात का और ज़राअत का ये सारा शोबा अपने हाथ में लेना है और मुझे मुल्क में इतना अनाज उगा देना है कि स्टॉक जमा हो जाएगा और उसके बाद फिर जब फूड क्राइसिस शुरू हो जाएगी कहतसाली, उस वक्त मुझे गोदाम खोल देने हैं, मेरे काम में मुदाखलत मत करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क में ऐलान हो गया कि साहब मुल्क का तमाम मालियाती निजाम, मुल्क का तमाम अनाज का निजाम यूसुफ के हवाले कर दिया गया और वो मालिक है इसका। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अनाज उगाना शुरू किया और उसके लिए आज के साइंसी जमाने में अनाज उगाने के जो तरीके बताए जाते हैं और अनाज को स्टॉक करने के जो तरीके बताए जाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में उनको इख्तियार कर लिया था। ऐसे गोदाम बनाए थे जिन गोदामों में अनाज खराब नहीं होगा
और अनाज को जूं का तू रखने का सिस्टम उस वक्त होने शुरू किया।